हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक प्राचीन किला था जहाँ एक रहस्यमयी खजाने का जिक्र था। राजा विक्रमादित्य ने इस खजाने को खोजने का निश्चय किया क्योंकि यह खजाना उनकी प्रजा के कल्याण के लिए था। यात्रा शुरू करते ही विक्रमादित्य ने महसूस किया कि यह कोई साधारण यात्रा नहीं है, यहाँ रहस्य और खतरों का साया था। रास्ते में उन्होंने एक बूढ़े साधु को देखा जो बर्फ से ढकी गुफा के पास तपस्या कर रहा था। साधु ने कहा, हे राजन, खजाने तक पहुँचने के लिए तुम्हें अपने मन और बुद्धि का सही उपयोग करना होगा। विक्रमादित्य ने साधु की बातों को ध्यान में रखकर यात्रा जारी रखी। बर्फ के तूफान ने रास्ता कठिन बना दिया। एक गहरी खाई के पास पहुंचते ही उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। खाई में बर्फ का पुल अपने आप बन रहा था। बर्फ के पुल को पार करते ही उन्होंने देखा कि एक सफेद तेंदुआ उनके सामने खड़ा है। तेंदुआ उन्हें देखकर धीरे धीरे पीछे हट गया, मानो खजाने की रक्षा कर रहा हो। आखिरकार विक्रमादित्य ने एक विशाल गुफा के भीतर वह खजाना देखा जो बर्फ के बीच चमक रहा था। जैसे ही विक्रमादित्य ने खजाने की ओर कदम बढ़ाया, गुफा की दीवारों पर प्राचीन शिलालेख चमकने लगे। शिलालेखों पर लिखा था, जो खजाने को छुएगा उसे 3 कठिन परीक्षाओं का सामना करना होगा। पहली परीक्षा शुरू हुई और गुफा में एक भयानक बर्फीला तूफान आ गया। तूफान के बीच एक आवाज गूंजी, सच्चे राजा को अपने डर पर विजय पानी होगी। राजा ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। कुछ ही पलों में तूफान शांत हो गया। दूसरी परीक्षा में गुफा की दीवारों से बर्फ के सैनिक प्रकट हुए और राजा पर हमला करने लगे। राजा ने अपनी कुशलता और साहस से सभी बर्फीले सैनिकों को हरा दिया। तीसरी परीक्षा में गुफा के भीतर एक झील दिखाई दी जिसमें पार करने के लिए कोई साधन नहीं था। झील के बीचों बीच एक पत्थर की पट्टी थी जिस पर लिखा था, विश्वास ही राह है। राजा ने अपनी आंखें बंद की और झील पर कदम रखा। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, पानी बर्फ में बदलने लगा। खजाने तक पहुंचने के लिए राजा ने अपनी सूझबूझ और धैर्य का परिचय दिया। खजाना खोलते ही उसमें से केवल सोना चांदी नहीं बल्कि ज्ञान की पुस्तकें और एक अमर ज्योति निकली। ज्योति ने राजा से कहा, यह खजाना केवल उन लोगों के लिए है जो इसका सही उपयोग करेंगे। राजा ने खजाने को अपनी प्रजा के कल्याण और शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन अचानक गुफा से एक रहस्यमयी आवाज आई, तुमने मेरा खजाना चुराया है। आवाज गूंजती है, अब तुम्हें मेरे शाप का सामना करना होगा। राजा विक्रमादित्य ने आवाज की ओर मुड़कर कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की, यह खजाना प्रजा के कल्याण के लिए है। शब्दों में घबराहट और गुस्सा महसूस हुआ। यह खजाना मेरे शापित अस्तित्व का हिस्सा है। विक्रमादित्य ने समझ लिया कि यह कोई साधारण खजाना नहीं है बल्कि यह किसी प्राचीन शक्ति का हिस्सा था। तभी गुफा की दीवारों से चमत्कारी बर्फ के जाल निकलने लगे जैसे कोई जादुई तंत्र काम कर रहा हो। तुमने जो खजाना लिया है वह शापित है और अब तुम एक नए शाप से ग्रस्त हो। आवाज फिर से गूंजती है। राजा विक्रमादित्य ने शाप को तोड़ने के लिए पुरानी पुस्तकें और अमर ज्योति का अध्ययन करना शुरू किया। कुछ समय बाद उसने पाया कि शाप केवल एक विशेष तंत्र द्वारा ही समाप्त किया जा सकता था। एक पुराना मंत्र जो केवल सच्चे राजा को पता था। राजा विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और उस मंत्र का उच्चारण किया जो उसने किताब में पढ़ा था। मंत्र का असर होते ही गुफा के अंदर एक जबरदस्त प्रकाश चमका और शापित अस्तित्व की ताकत कमजोर होने लगी। लेकिन अचानक गुफा में एक विशाल दरवाजा खुला और उसमें से एक दूसरी शक्ति प्रकट हुई। यह वही शक्ति थी जो खजाने के साथ बंधी थी। विक्रमादित्य ने दरवाजे से बाहर निकलते हुए कहा, मैं जो शापित खजाना लेकर आया हूँ अब वह पूरी तरह से प्रजा के कल्याण के लिए होगा। गुफा के भीतर एक महान युद्ध छिड़ गया जहाँ विक्रमादित्य और वह अज्ञेय शक्ति एक दूसरे से भिड़ रहे थे। विक्रमादित्य की शक्ति और बुद्धि से वह अज्ञेय शक्ति धीरे धीरे हारने लगी। अंततः विक्रमादित्य ने वह शक्ति पर विजय प्राप्त की और खजाना पूरी तरह से शाप मुक्त हो गया। राजा विक्रमादित्य ने खजाने को अपनी प्रजा के कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित कर दिया और अब वह शाप मुक्त हो गया था। राजा विक्रमादित्य की कथा ने न केवल एक खजाने को प्राप्त करने की कहानी बताई बल्कि उसने दिखाया कि किसी भी शाप और चुनौती से पार पाना केवल बुद्धि और साहस से ही संभव है। राजा विक्रमादित्य की विजय के बाद वह खजाना और अमर ज्योति लेकर अपने महल लौटने के लिए तैयार हुआ। लेकिन जैसे ही उसने गुफा से बाहर कदम रखा, उसे एहसास हुआ कि इस यात्रा का उद्देश्य केवल खजाने तक पहुंचना नहीं था बल्कि कुछ और रहस्यमय चीजें थीं जो उसके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली थी। जैसे ही विक्रमादित्य ने महल की ओर यात्रा शुरू की, उसे अचानक हवा में एक बदलाव महसूस हुआ। चारों ओर बर्फ की चादर और सर्द हवाओं ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। ऐसा महसूस हो रहा था कि वह अकेला नहीं था, कोई अनदेखी ताकत उसकी यात्रा को बाधित कर रही थी। विक्रमादित्य ने महसूस किया कि इस खजाने और ज्योति की शक्ति ने केवल उसे ही नहीं बल्कि पूरी प्रकृति को प्रभावित किया था। वह समझ चुका था कि यह रहस्य केवल बर्फ के पहाड़ों में ही नहीं बल्कि उसके भविष्य के हर कदम में छुपा हुआ था। कुछ दूर चलने के बाद विक्रमादित्य ने देखा कि एक विशाल जलप्रपात जो पहले शांत और सौम्य था अब रौद्र रूप में बदल चुका था। उसका पानी बर्फ की तरह जमा हुआ था और उसमें अजीब सी आवाजें आ रही थी जैसे उसमें कोई दबा हुआ रहस्य सुलग रहा हो। यह देखकर राजा को एहसास हुआ कि उस जलप्रपात में कोई पुराना जादू था जो उसके द्वारा उठाए गए खजाने से जुड़ा हुआ था। वह जलप्रपात अब एक पहेली बन चुका था जिसे हल करना उसकी अगली चुनौती बन गई। राजा ने धीरे धीरे जलप्रपात के पास जाकर उसका निरीक्षण किया। उसे वहाँ पर एक पुराना शिला दिखाई दिया जिस पर एक अजीब और जटिल तंत्र चित्रित था। यह तंत्र किसी प्रकार से खजाने के शाप से जुड़ा हुआ था और इसका रहस्य केवल एक ही व्यक्ति सुलझा सकता था। तंत्र में लिखा था, जो इस शाप को तोड़ेगा वही इस शक्ति का सही वारिस बनेगा, लेकिन वह केवल अपने हृदय की सच्चाई से ही यह कर सकेगा। विक्रमादित्य समझ गया कि यह रहस्य केवल बाहरी शक्ति से नहीं बल्कि अपने अंदर की ताकत से हल हो सकता था। राजा
राजा ने एक गहरी सांस ली और तंत्र को ठीक से समझने की कोशिश की। उसे समझ में आया कि इस रहस्य को हल करने के लिए उसे अपनी सच्ची पहचान और उद्देश्य को स्वीकार करना होगा और इसके लिए उसे अपने सबसे गहरे डर और संदेहों का सामना करना पड़ेगा। राजा विक्रमादित्य ने अपने हृदय में गहरी शांति और विश्वास महसूस किया और मंत्र का उच्चारण किया जो तंत्र में लिखा था। अचानक जलप्रपात का पानी बर्फ में बदलने लगा और एक तेज लहर उठने लगी जो उसे अंदर खींचने के लिए तैयार थी। विक्रमादित्य ने अपनी पूरी शक्ति और विश्वास को समेटते हुए उस लहर को चुनौती दी। जैसे ही उसने उसे छुआ, जलप्रपात के भीतर एक गहरी गुफा का द्वार खुला। यह गुफा उस शापित खजाने के साथ जुड़ी हुई थी और इसमें छुपा था एक और रहस्य जिसे वह खुद सुलझाने वाला था। गुफा में प्रवेश करने के बाद विक्रमादित्य ने देखा कि यहाँ सब कुछ अलग था। दीवारों पर चमकते हुए शिलालेख जिनमें पुरानी शक्ति और तंत्र की बातें लिखी थी और एक और जलप्रपात जो इस गुफा का हिस्सा था अचानक से उसकी उपस्थिति का स्वागत करने लगा। यहाँ एक और अद्भुत रहस्य था। विक्रमादित्य ने महसूस किया कि यह गुफा समय और स्थान से परे थी और इस गुफा में प्रवेश करने से वह किसी नई शक्ति का अनुभव करने वाला था जो न केवल उसके भविष्य को बल्कि पूरी दुनिया को बदलने वाली थी। राजा विक्रमादित्य ने अपना कदम आगे बढ़ाया और वह शक्ति जो अब तक एक रहस्य थी उसे अपने भीतर महसूस किया। क्या वह उस शक्ति को अपने अधीन कर पाएगा और क्या वह खजाने का असली उद्देश्य जान पाएगा? यही सवाल था जो उसे अगले कदम पर ले जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने गुफा में प्रवेश किया और महसूस किया कि वह एक ऐसी शक्ति से घिरा हुआ है जो न केवल उसके साहस और बुद्धि को चुनौती दे रही थी बल्कि उसके हृदय की सच्चाई को भी परख रही थी। जैसे जैसे वह गुफा की गहराई में बढ़ता गया उसे यह एहसास हुआ कि उसका सामना अब सिर्फ शापित खजाने से नहीं बल्कि एक ऐसी प्राचीन शक्ति से था जो समय के साथ भूल गई थी। गुफा के अंत में एक विशाल मंच था जिसमें एक चमकदार पत्थर रखा हुआ था। यह पत्थर उस शक्ति का प्रतीक था जो विक्रमादित्य को मिल चुकी थी। जैसे ही उसने उस पत्थर को छुआ, गुफा के अंदर एक भयावह दहाड़ गूंज उठी और पूरी गुफा अचानक हिलने लगी। तुमने मेरे पत्थर को छुआ है, एक गहरी रहस्यमयी आवाज गूंजती है। अब तुम्हारा परीक्षण शुरू होगा और तुम जानोगे कि तुमसे पहले कितने ही राजा इस शक्ति के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। राजा विक्रमादित्य ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक दिखाई दी। मैंने जो रास्ता चुना है उसे कोई ताकत नहीं बदल सकती। मैं जानता हूँ कि इस शक्ति का सही उपयोग क्या है और मैं इसे अपनी प्रजा के भले के लिए ही इस्तेमाल करूंगा। जैसे ही विक्रमादित्य ने अपनी बात पूरी की, वह शक्ति हंसी। तुम समझते हो कि तुम इस शक्ति के साथ न्याय करोगे, लेकिन इस शक्ति की असली परीक्षा तो तुम्हारे हृदय में छुपी है। और उसके बाद गुफा के भीतर एक और प्राचीन दरवाजा खुला। राजा विक्रमादित्य ने बिना घबराए उस दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से आगे बढ़ा उसे एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। गुफा के भीतर का अंधेरा घना हो गया और उसने महसूस किया कि वह अब अपनी आत्मा की गहराई में प्रवेश कर रहा था। अचानक विक्रमादित्य के सामने एक विशाल दर्पण प्रकट हुआ जिसमें उसे अपने अतीत, अपनी गलतियां और उसके द्वारा की गई सभी दयालुता और कठोरता की झलक दिखाई दी। यह एक परीक्षा थी जिसमें वह खुद को पहचान सकता था। राजा विक्रमादित्य ने दर्पण में अपनी छवि देखी, लेकिन वह डर नहीं महसूस करता था। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और अपनी ताकत को अपनी सच्चाई में पाया। जैसे ही उसने आत्म साक्षात्कार किया, दर्पण टूट गया और गुफा में एक शानदार रोशनी फैल गई। दर्पण के टूटते ही वह शक्ति जो उसे परख रही थी अब शांत हो गई। तुमने खुद को पहचान लिया है विक्रमादित्य, एक धीमी आवाज गूंजती है। अब तुम्हारी असली परीक्षा समाप्त हो गई। तुम ही हो इस शक्ति के असली वारिस। राजा विक्रमादित्य ने समझ लिया कि इस शक्ति का असली उद्देश्य केवल उसे बलवान बनाना नहीं था, बल्कि उसे आत्मज्ञान और अपने कार्यों की सच्चाई से जोड़ना था। उसने अब इस शक्ति को अपनी प्रजा के कल्याण के लिए इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। जब विक्रमादित्य महल वापस लौटा तो उसने पाया कि दुनिया बाहर वैसी नहीं थी जैसी वह छोड़ कर गया था। समय ने उसे बदल दिया था और उसके द्वारा प्राप्त शक्ति ने उसे न केवल एक महान राजा बनाया बल्कि उसे एक सच्चा नेता भी बना दिया था। लेकिन जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने अपना शासन शुरू किया, वह जानता था कि यह शक्ति हमेशा उसके साथ रहेगी और हर फैसले में उसकी परीक्षा होती रहेगी। एक नए युग की शुरुआत के साथ यह रहस्य हमेशा उसके साथ रहेगा और वह जानता था कि उसे अपनी सच्चाई और न्याय के साथ हर चुनौती का सामना करना होगा। और इस प्रकार राजा विक्रमादित्य की कहानी समाप्त होती है, लेकिन उसकी शक्ति और समझ की यात्रा अनंत है, क्योंकि असली शक्ति कभी भी समाप्त नहीं होती। यह हमेशा नए रहस्यों और चुनौतियों के साथ लौटती है और राजा विक्रमादित्य अपने लोगों के साथ उनके भविष्य की ओर बढ़ता है, हमेशा सजग और सजग।